Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So let's start today's video and this is 7th day of Ramज़ान and यहाँ पर हम सब उठ चुके हैं. हम सब क्या एक्चुअली मैं सबसे आखिर में उठी हूँ, बाकी सब उठ चुके थे घर में और लोग तो काम पर भी जा चुके थे, बस मैं बची हुई थी. एंड यहाँ पर उठते साथ यहाँ पर जो मेरा काम था वो है सबके बेडशीट्स को सही करना एंड आफ्टर दैट मैं किचन में जाऊँगी एंड देन किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है एंड आफ्टर दैट हम गोना टेक शावर. तो आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड थी बिकॉज़ हम लोगों को इफ्तारी में भी ज़्यादा कुछ प्रेप नहीं करना था. तो जिस दिन इफ्तारी में ज़्यादा कुछ बनाना होता है सो सुबह से ही सोचना पड़ता है व्हाट यू हैव टू मेक, मेन्यू डिसाइड करना पड़ता है. बट टुडे आई वाज रियली रिलैक्स्ड. तो मतलब हमें कुछ नहीं बनाना था बिकॉज़ एक दिन पहले जो हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो बनाई थी तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बची हुई थी एंड वी डिड नॉट वांटेड टू वेस्ट इट. सो हमने उसी को यूटिलाइज़ किया और कुछ चीज़ों को तो हमने रीयूज़ किया है, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा. एंड यहाँ पर ये मेरे भाई का रूम है बट पता नहीं क्यों इसको आज देखकर मुझे बड़ी याद आ रही थी बिकॉज़ पहले इस रूम में मैं रहा करती थी. सो आई वाज थिंकिंग कि यार मैं फिर से अपना रूम शिफ्ट कर लूँ. खैर वो मैं बाद में देखूँगी. तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं बट उससे पहले किचन की जो सफाई है वो करनी है एंड हाँ दैट्स इट, सफाई करनी है अभी बस. सो क्लीनिंग के बाद आई टुक शावर एंड एज़ माई यूजुअल रूटीन मैं उसके बाद वज़ू किया एंड देन आई एम गोना रिसाइट कुरान. क्योंकि एक दिन पहले हमें टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि काम था बहुत ज़्यादा, तो मैं उस दिन कुरान नहीं रिसाइट कर पाई ज़्यादा, मतलब मैंने एक पारा भी नहीं पढ़ा था. तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह से वो पूरा कवर अप करूँगी इंशाल्लाह बिकॉज़ टुडे 7th रोज़ा, तो मैं एटलीस्ट 14 पारा तो मुझे कंप्लीट करना है. तो बस उसके लिए मैं यहाँ पर अभी जल्दी से कुरान पढ़ूँगी एंड देन उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है एंड उसके बाद फिर से कुरान पढ़ना है. So after praying my namaz, I came here into kitchen to check on my washing machine. यहाँ पर मम्मा ने मुझे भेजा ये देखने के लिए कि कपड़े वॉश करके कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं एंड यूजुअली हमारा इस टाइम पर ही कंप्लीट होता है. तो जैसे ही 5 मिनट बचे होते हैं ना वॉशिंग मशीन में, मम्मा तभी ही मशीन को ऑफ़ करवा देते हैं, मतलब बोलते कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना मशीन में वरना सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे. पता नहीं क्यों, पता नहीं होते या नहीं, बट ऐसा अम्मी बोलते हैं. तो यहाँ पर मैंने चेक किया तो अभी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ था मशीन का. तो यहाँ पर अब मैं फिर से थोड़ी देर के लिए कुरान पढ़ूँगी एंड आज कुरान पढ़ते वक्त आई डोंट नो वाई मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी एंड आई कैन नॉट इवन ब्लेम शैतान बिकॉज़ ही इज़ बीन लॉक्ड अप. तो खैर मैंने कुरान थोड़ी देर पढ़ने के बाद यहाँ पर रख दिया एंड देन मैंने सोचा कि थोड़ी देर में नैप ले लेती हूँ. उठने के बाद फिर मैं थोड़ी देर और पढ़ूँगी कुरान एंड देन अपने काम कंप्लीट करूँगी. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सो अभी मैं कुरान पढ़ रही थी बाहर एंड वाइल रिसाइटिंग आई वाज बीइंग वेरी मच स्लीपी. मतलब पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त इतनी नींद नहीं आती है बट कुरान पढ़ते वक्त बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी मुझे. और तो अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ. मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगी, देखती हूँ अगर नींद आती है यहाँ पर तो मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगी एंड देन फिर उठकर असर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ओके. तो मैं काफ़ी ज़्यादा गहरी और अच्छी नींद में से सोकर उठी हूँ अभी. इट वाज़ अराउंड 5 o'clock एंड मैंने जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ी. जल्दी नहीं, मतलब आराम से पढ़नी होती नमाज़. तो नमाज़ पढ़ी एंड देन आई केम इनटू किचन और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था. ज़्यादा क्या मतलब आई थिंक बिल्कुल ही हमें कुछ भी नहीं बनाना था. जो भी एक दिन की पहले की चीज़ें पड़ी हुई थी ना, हमें बस उन्हें ही यूज़ करना था. तो मतलब एकदम चिल्ड डे था आज, मतलब कुछ भी नहीं करना था. सो यहाँ पर ये जो हमने एक दिन पहले आलू और कीमा का कटलेट बनाया था तो उसका जो कीमा है वो बचा हुआ था यहाँ पर. तो मम्मा ने बोला कि इसका समोसा बना देते हैं, इसको समोसे की पट्टी में फिल करके कीमा समोसा हम यूज़ कर लेंगे. तो बस यहाँ पर जो कीमा है उसको मैंने थोड़ा सा हीट अप किया एंड देन आई ऐड चॉप्ड अनियंस और थोड़े से कोरिएंडर भी ऐड किए मैंने और बस यहाँ पर समोसे की पट्टी भी निकाल ली है. तो बस इसको फिल अप करके अब मैं समोसा इसका शेप दे दूँगी.
और बहुत ही कम क्वांटिटी में है, आई नो, मतलब इसमें से हमने सिर्फ हम मुझसे 4 समोसे ही बने एंड बट दैट वाज सफिशिएंट। उसमें से भी ऑनेस्टली स्पीकिंग बच ही गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा बिकॉज़ हमारे नेबर से भी आज इफ्तार आई थी, 2-3 या 4 घरों से आई गेस हमें आज इफ्तार रिसीव हुई थी, तो इस वजह से बस हमारी काफ़ी ज़्यादा इफ्तार जो है आज वो बची हुई है। तो यहाँ पर जो चिकन मेरा बचा हुआ था बॉक्स पेटीज़ वाला, जो मेरा क्रीमी चिकन था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मेयो ऐड किया है। और मैं मेरे जो मिनी पॉकेट्स थे ना, तो उसके जो पॉकेट्स है वो बचे हुए थे, तो मम्मा ने बोला कि इसको इस चिकन को इस वाले पॉकेट में फ़िल कर देना। तो बस मैंने यहाँ पर एक वो जो सॉस होता है मेयो एंड केचप वाला, वो प्रिपेयर करके सारे चिकन को उसमें फ़िल अप कर दिया था। एंड यहाँ पर जो उड़द दाल का मिक्सचर बचा हुआ था, जो हमने दही वड़ा के लिए यूज़ किया था, तो उसे भी हम उससे पकोड़े बना लेंगे। बहुत ही सिंपल था, मम्मा ने ही आइडिया दिया था। तो बस मैंने दाल के अंदर चॉप्ड अनियंस और ज़ीरा डाला था एंड लास्ट में मैंने इसमें सॉल्ट वगैरह और भी 1-2 चीज़ें ऐड की थी। तो बस उसका मैंने जल्दी से पकोड़े बनाकर, तो बस हमारी एक डिश जो है वो प्रिपेयर हो गई थी। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी मेरे प्रिपरेशन का सारी हो चुकी थी, सिर्फ चीज़ों को फ्राई करना बचा था, जो समोसा और पकोड़े थे। तो टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए और कुरान पढ़ लिया जाए। यहाँ पर टाइम अराउंड 5:30 5:45 कुछ हो रहा था, आई डोंट रिमेंबर। तो बस यहाँ पर कुरान पढ़ने के बाद मम्मा भी बाज़ार से वापस आ गए और यहाँ पर माइलो जो है वो इंस्पेक्शन कर रहा था कि अम्मी क्या क्या लेकर आए हैं मार्केट से। तो एक्चुअली ही वाज हंग्री और उसे बाहर भी घूमना था। बड़ा बदतमीज़ है, उसको जब मन चाहता है वो तब बाहर घूमना है, उसको घुमाना, और मुझे घुमाना ही पड़ता है उसको। तो बस वहाँ यहाँ पर क्योंकि मेरे पास और कुछ काम तो नहीं था, वरना यूजुअली इस टाइम पर मैं किचन में बिज़ी होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको थोड़ी देर बाहर घुमाया एंड देन नाउ उसको भी इफ्तार चाहिए था, आई मीन उसे भी खाना चाहिए था। तो बस उसको मैंने थोड़ा खाना खिलाया एंड देन आई एम गोना गो इनटू द किचन बिकॉज फ्रूट्स कट करने अभी बाकी थे, तो अम्मी वो काम करेंगे। जल्दी जल्दी से अम्मी फ्रूट्स कट कर लेंगे एंड साइड में मैं जो हमारी फ्राई करने वाली 1-2 चीज़ें थी वो करूँगी। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर जो चटनी के क्यूब्स मैंने बना के रखा था, तो वो भी मैंने निकाल लिया और उसमें मैंने 1 से 2 चम्मच दही ऐड किया था टू मेक इट थिक एंड क्रीमी। तो बस उसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो अपने आप डीफ्रॉस्ट हो जाएगा और हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर जो पकोड़े का मिक्सचर था उसमें मैंने ग्रीन चिली पेस्ट है वो ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किया था। तो बस उसे भी अब फ्राई कर लेंगे जल्दी जल्दी से एंड उसके बाद बारी आती है समोसा जो हमारे थे, तो बस उसे भी फ्राई कर लूँगी मैं। और यहाँ पर फ्रूट्स कटिंग का काम ऑन गोइंग है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी है एंड मीनवाइल हमें सारे हमारे घर अलग अलग घरों से यहाँ पर इफ्तारी भी रिसीव हो रही थी। तो बस अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को डाइनिंग टेबल पे रखते जाएंगे बिकॉज़ अब यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे इफ्तार में। तो बस अब सारी चीज़ों को जल्दी से रखते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, और अगर पसंद आए सो डू गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, रोज़े रखिए एंड कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, बाय बाय।